Assalamualaikum viewers, welcome to my new video to the channel The Fluency Adders. So I would like to welcome you all with the new stuff. So we have a new series and we are going to introduce you some type of grammatical skills so that you can enhance your speaking English or you can enhance your speaking power, speaking capabilities in the nature of today's era. So without any further ado, let's get into the video. So basically guys, आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया वो है टेंसेस के बारे में. तो काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस थी कि टेंसेस से रेलिवेंट कोई फॉर्मेट तैयार किया जाए सो दैट हमें एक इजी वे में, एक इजी स्केड्यूल में टेंसेस का फॉर्मेट समझ आ जाए. तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ और कंसाइज करके मैंने इसको बोर्ड पर लाने की कोशिश की है सो दैट आपको एक इजी वे में एक अच्छा और रेलिवेंट स्टफ मिल सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस विद द वर्ड सेंटेंसेस. सेंटेंसेस बेसिकली जो पार्ट है वो टेंसेस के फॉर्मेट्स में से आता है और वो हम इंग्लिश वे ऑफ स्पीकिंग में, इंग्लिश वे ऑफ स्किल्स में ग्रामेटिकल पोर्शंस का एक हिस्सा कह सकते हैं जस्ट लाइक. तो जो सेंटेंस है बेसिकली अगर हम उसी को डिस्क्राइब करें तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं सेंटेंस के बारे में. तो इसकी एक ब्रीफ डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर सजेस्ट की है, यहाँ पर जो बोर्ड पर जो लिखी है वो ये है कि अ सीरीज ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense and meaning is called sentence. यानी वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स का एक ग्रुप है, बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, सीरीज ऑफ वर्ड्स हो सकता है, बंच ऑफ वर्ड्स हो सकता है. यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक कंप्लीट सेंस और मीनिंग प्रोवाइड करता हो तो उसे हम सेंटेंस का नाम दे सकते हैं. ठीक है. और वो सेंस किस तरह से हो सकती है. फॉर एग्जांपल अली इज़ वॉचिंग क्रिकेट. अब जो अली है बेसिकली अली नाउन का काम कर रहा है, ये जो इज़ है ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है वॉचिंग, और क्रिकेट जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर अली सब्जेक्ट है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है. तो जब ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जब ये एक तरह से कंबाइन हो जाएंगे, एक सीरीज़ में हो जाए तो इनको सेंटेंस का नाम देता है क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रही है. सो दैट्स ऑल. अ सीरीज ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस ऑफ meaning is known as sentence. For example, Ali is watching cricket. So I hope that it would be somehow feasible for you, so that let's move towards the next portion. We have the types of sentences. So I have just list out the basic 6 types of the sentences so that I can make you familiarize, I can make you aware from these type in a better and shorter way. So first of all, we have the sentences. The number one type of sentence is affirmative and positive sentences. The affirmative and positive sentence is a kind of sentence in which we provide just a simple sentence, means some kind of statement. यानी किसी तरह की कोई स्टेटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं या किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक सिंपल सेंटेंस है. ठीक है. जस्ट लाइक मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख देता हूँ कि दुनिया गोल है, द वर्ल्ड इज राउंड. तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और इसे हम पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस का नाम ही देंगे. ठीक है. सो वी हैव एन एग्जांपल दैट वासिफ इज़ गोइंग टू स्कूल राइट नाउ. यानी मैं एक तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि वासिफ इस वक्त स्कूल जा रहा है, तो वासिफ इज़ गोइंग टू स्कूल राइट नाउ. तो ये एक तरह की पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, तो इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं. नंबर सेकेंड, वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेज. नेगेटिव सेंटेंस उस तरह का सेंटेंस होता है जिसमें आप किसी पॉजिटिव सेंटेंस को अपोज कर रहे हो, यानी किसी पॉजिटिव सेंटेंस को डिनाई कर रहे हो, यानी उससे रिफ्यूज़ल आपका शो हो रहा हो, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. यानी किसी भी काम में नहीं, यानी नहीं का जो एलिमेंट है वो नज़र आ रहा हो या वो सामने हो या प्रोमिनेंट हो, तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस का नाम देते हैं. जस्ट लाइक सलमा इज़ नॉट वॉशिंग द डिशेज़. सलमा डिशें नहीं धो रही, यानी सलमा बर्तन नहीं धो रही है, तो इसका मतलब है सलमा वो काम नहीं कर रही है. सलमा इज़ नॉट डूइंग दैट एक्ट. ओके, दैट्स वाई वी कैन से इट एज अ नेगेटिव सेंटेंस. नंबर थर्ड, वी हैव इंट्रोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम किसी तरह का क्वेश्चन मार्क, किसी तरह का सवाल और किसी तरह का वी कैन से क्वेश्चनेयर राइज करते हैं, यानी किसी तरह का सवालिया फिक्रा हो तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. सो वी हैव एन एग्जांपल, आर यू गोइंग टू लाहौर टुमारो. ओके, क्या तुम कल लाहौर जा रहे हो.
आर यू गोइंग टू वॉच दिस वीडियो राइट नाउ, क्या तुम ये वीडियो अब देखने वाले हो? आर यू गोइंग टू हेल्प द पुअर्स, क्या तुम बूढ़ों की मदद करने वाले हो या क्या तुम गरीबों की मदद करने वाले हो? दिस इज़ द वे एन इंटरोगेटिव सेंटेंस बी लाइक. ओके, नंबर 4 वी हैव डेक्लरेटिव सेंटेंसेस. डेक्लरेटिव सेंटेंसेस उस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमने किसी तरह का कमांड, किसी तरह का ऑर्डर, किसी तरह के मीन्स एक पावर शो करनी होती है, तो उसे हम डेक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं. यानी किसी तरह का आपने कोई काम करवाना है, जस्ट लाइक आपका सर्वेंट है तो आपने उसे कोई कमांड देनी है, तो वो आपके लिए डेक्लरेटिव सेंटेंस का काम करता है. ठीक है, जस्ट लाइक आई कैन से पॉलिश माई शूज़ विद इन टाइम, यानी मेरे जूते वक्त पर पॉलिश कर दें, तो वो काम करवाना, तो वो डेक्लरेटिव सेंटेंस के ज़ुमरे में आता है. वी हैव एन एग्जाम्पल फॉर डेक्लरेटिव सेंटेंस दैट इज़ कंप्लीट योर टास्क बिफोर 10 PM, यानी अपना काम 10 बजे से पहले ख़त्म कर लो. ये एक डेक्लरेटिव सेंटेंस है. इसमें वो एक चीज़ की डिक्लेरेशन दे रहा है. ही इज़ अबाउट टू डिक्लेयर समथिंग रिगार्डिंग द टास्क टू द एम्प्लॉय और टू सम वर्कर. ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, जिसमें हमने किसी तरह की दुआ या बद्दुआ का एलिमेंट शो करना होता है. यानी वी आर गोइंग टू प्रे फॉर समवन, वी आर गोइंग टू कर्स समवन. यानी हम जब किसी को दुआ देते हैं या किसी को बद्दुआ देते हैं, तो उस तरह के जो फिक्रात या उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का नाम देते हैं. सो वी हैव एन एग्जांपल फॉर द प्रे. दुआ के लिए जब हम कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं तो हम अमूमन यही अल्फाज यूज़ करते हैं, अल्लाह करे तुम सही सलामत रहो, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, मे यू लिव लॉन्ग. ओके, मे यू गो टू हेल. दिस इज़ द टाइप ऑफ कर्स. दिस इज़ द टाइप ऑफ कर्स. जब किसी को बद्दुआ देते हैं तो वो इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करता है. मे यू गो टू हेल. यू हैव प्रोबेबली लिसन सच टाइप ऑफ वर्ड्स in English movies and action movies, or some kind of English columns, speeches and debates, or some kind of play role plays. So number 6 portion we have an exclamatory sentence. Exclamatory sentence वो होता है जिसमें हमने किसी तरह की खुशी, किसी तरह के गम का इजहार करना होता है. यानी we are about to describe we are about to express our joys and sorrows at the same time or at the different times. So in the type of joy, यानी जब आप किसी चीज़ के बारे में खुश होते हो तो आप बोलते हैं हुर्रा. इट मीन्स यू आर क्वाइट हैप्पी विद योर एक्सप्रेशंस. सो डेफिनेटली यू आर अबाउट टू एक्सक्लेम, you are about to explain you with a source of happiness. So we can say we have an example about that, hurrah, we have won the match. So in the same course जब हम किसी sorrow यानी किसी गम का इजहार कर रहे होते हैं तो हम यूज़ करते हैं वर्ड alas. Alas, I have lost my good friend within last 3 days. तो हम इस चीज़ का इस तरह से हमने अपने एक्सप्रेशंस को शो ऑफ करना होता है. तो दिस इज़ द वे वी आर अबाउट टू secure the term and the types of sentences. I hope that it would be much beneficial for you to learn these sentences in a particular and a shorter way. So this is the way how can we address someone in a sort of sentences, and how can we address the term we are going to use in case of positive sentence, negative sentence, declarative sentence, optative sentence, and exclamatory sentence. So these are the ways we can use the sentences in such formats. So thanks for this video, thanks for today, and that's all for the day. So this is Basit Ali signing off. Allah Hafiz.